और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद सियासत का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। दरअसल बस्तर दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान में कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक बड़े दावे शुरू हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा यह है कि कांग्रेस की रणनीति के कारण ही नक्सल मुक्त बस्तर संभव हुआ है। नक्सलवाद खत्म, क्रेडिट की लड़ाई शुरू। बस्तर में शांति, राजनीति में हलचल। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जिस बस्तर को कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहां अब मध्य क्षेत्रीय परिषद जैसी बड़ी बैठक कर सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि अब बस्तर से लाल आतंक का नामो निशान मिट चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि साल 2019 में नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति बनाई गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी नक्सल मुक्त अभियान में सहयोग नहीं किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई और अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण नक्सलवाद खत्म हुआ, जिस पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सली केवल फले फूले। पहले हमने विकास कार्य कराए, उसके बाद कैंप खुलवाए और इस तरह से कहीं विवाद नहीं, सिलगेर के छोड़ कहीं विवाद नहीं हुआ। हमारे चाहे मीनपा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में हम लोगों ने दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और अंदरूनी क्षेत्र सुकमा जिला, विजयपुर जिला और नारायणपुर जिला के अंदरूनी क्षेत्रों में हमने कैंप खुलवाया। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ और सबको विदित है कि चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी कि अब राज्य में हमारी सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ से भले ही नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर नक्सल पर सियासत लाल है और क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बात करेंगे खबर असरदार में राहुल गांधी के विवादित बयान की। एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी चर्चा में हैं। बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर हमलावर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग गद्दार हैं। उधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार कहा। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। इस आपत्तिजनक बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं।
एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस बयान को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो। इस प्रकार का स्वर कि दल हित नहीं देश हित देखिए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बीजेपी और मोदी विरोध में देश विरोध में उतरते हैं, बोलते हैं आई विल फाइट इंडियन स्टेट, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं, एआई समिट को नंगे होकर डिसरप्ट करते हैं और भारत की विदेश नीति पर राजनीति करते हैं और झूठ फैलाते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए, केवल और केवल अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए। पर उसको करारा तमाचा मिला है। मिस्टर मोदी को कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं राहुल गांधी, एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज तो उनका परिवार था। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पर? ये मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है और राजनीतिक घमासान तेज हुआ। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा। और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा, और कड़वा सुनने की क्षमता राजा में होनी चाहिए। मीठा मीठा तो पूरा ट्रोल आर्मी आपकी आईटी सेल करती रहती है, कड़वा जो बोलता है वही सच बोल रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया, और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। आज देश को रेगुलर मिशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी देशाचे प्रधानमंत्री आहेत। काही राजकीय विचाराच्या संबंधी आमची त्यांची भूमिका ही वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात। कुल मिलाकर पीएम मोदी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बयानों का शोर मचा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से आरोपों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री की चर्चा हर कोई कर रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया तो सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मच गई। इस खास पल को लोग भारत इटली की दोस्ती के दिलचस्प प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं, जब दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया। तब रोशनी में नहाया कोलोसियम और उसके बीच साथ चलते मोदी और मेलोनी की ये तस्वीरें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बढ़ते भरोसे, दोस्ती और वैश्विक साझेदारी की नई तस्वीर भी पेश कर रही हैं। और इस तस्वीर पर भारत में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर मोदी और मेलोनी की तस्वीरें से कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है, सवाल ये है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सियासत जोरदार हो रही है, लेकिन इटली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पीएम मोदी और इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री की चर्चा हर कोई कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी समझ सकता है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को बेहद आत्मीय अंदाज में कुछ दिखाती नजर आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया तो सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मच गई। Prime Minister Modi brought us a gift,
a very, very good toffee. दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया, रोशनी में नहाया कोलोसियम और उसके बीच साथ चलते मोदी और मेलोनी की तस्वीरें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बढ़ते भरोसे, दोस्ती और वैश्विक साझेदारी की नई तस्वीर है। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय चर्चा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और इटली दोनों देश मानवता के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनेंगे। 2029 तक 20 बिलियन व्यापार का लक्ष्य। विपक्षी दलों को ये समझौते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ मेलोडी टॉफी दिख रही है। राहुल गांधी इसे नेतृत्व नहीं, नौटंकी बता रहे हैं। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की साख पर बट्टा नहीं लगाना चाहिए। जब भारत की प्रतिष्ठा की बात हो तब राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।